हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें आपके जो आरएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके एक टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो उसी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण वीडियो है और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सभी में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस जो है वो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो चार ऑप्शन है: शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीदुद्दीन गजे शंकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ऐसा कौन सा वो जो सूफी संत था जिसके जो विचार है उनको आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है सिखों के? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फरीदुद्दीन गजे शंकर, ये जो है इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया था? निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती या हमीलुद्दीन नागौरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत में जो चिश्ती आंदोलन है उसको संस्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो आप जो आरएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो जो है हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या ख्वाजा बहाउद्दीन। तो अजमेर के अंदर किसकी दरगाह है? तो अजमेर के अंदर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? ठीक है, पंडुआ, अजमेर, बीदर या शाहजहानाबाद। तो कहाँ पर है ये प्रमुख सूफी पूजा गृह? ये आता है अजमेर के अंदर। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अभी इससे पहले भी हमने आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाई है आपको, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले वाली वीडियोस भी ज़रूर देख लें और कंटिन्यू आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से ज़रूर अपडेट रहिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? त्रिपिटक, खानकाह, दखमा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा खानकाह का संबंध आता है सूफी संतों से। और फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से आता है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि इससे आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो सूफी परंपरा में पीर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सूफियों का जो गुरु होता है उसको क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो रूढ़िवादी कौन सा था? चिश्ती, कादिरी, सरवरी कादिरी या फिर नक्शबंदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि सर्वाधिक जो सूफी संप्रदाय जो रूढ़िवादी था वो था नक्शबंदी संप्रदाय। ये इसका सही जवाब होगा। आप रीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीट के एग्जाम में भी आपके टॉपिक है, तो आप सभी के लिए टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो प्लीज़ आप इसे अपने जितने भी ग्रुप्स है उसमें जरूर शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमीर खुसरो, शेख सलीम चिश्ती, कबीर या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो किसने कही थी ये बात कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये बात कही थी निजामुद्दीन औलिया ने। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी जाने जाते हैं ईसाई संत के नाम से, हिंदू संत के नाम से, मुस्लिम संत के नाम से या फिर बौद्ध संत के नाम से? तो इसका सही जवाब होगा मुस्लिम संत के नाम से। जो मुस्लिम संत होते हैं उनको सूफी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योग दिया? जबा ने हिंदवी को बढ़ावा देकर, खानकाह की स्थापना करके, साहित्यिक समन्वय स्थापित करके, ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके। तो जितने भी धर्म है या संप्रदाय हैं, तो जितने भी धर्म संप्रदाय के जो सूफी संत जो गुरु हैं वो एक ही शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ये सही जवाब होगा। लेकिन सूफी संतों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सूफी संतों की बात होगी तो यहाँ पर जबा ने हिंदवी को बढ़ावा देकर इन्होंने सांस्कृतिक समन्वय को क्या किया है? बढ़ावा दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूफी संप्रदाय कौन सा धर्म विकसित हुआ? यानी इसमें कौन सा धर्म विकसित हुआ? हिंदू, सिख, मुस्लिम या फिर ईसाई? तो कौन सा धर्म विकसित हुआ? मुस्लिम धर्म जो है इसमें विकसित हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएंगे अपने ग्रुप में, तो हम भी आपके लिए जो है अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप इतना सा सपोर्ट हमारा भी कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? यानी जियारत क्या है? सूफी संतों के मकबरों की बरकत, आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा, ईश्वरीय नाम गायन, फुतूह वे मांगा दान पर चलाई जा रही निःशुल्क रसोई अर्पित करना या फिर औकाफ पूर्व न्यास स्थापित करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि जो जियारत है वो उसका क्या मतलब है? जो सूफी संत के मकबरों की जो बरकत प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा है उसको क्या बोलते हैं? जियारत बोलते हैं। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ठीक है, तो कौन सी बात जो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में मैच नहीं करती? ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थानों की यात्रा या फिर रहस्यवाद? तो दोनों में जो है एक डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है और इसमें क्या अंतर है कि मूर्ति पूजा का इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, लेकिन हर प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए क्योंकि भक्ति और सूफी आंदोलन में यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और ये अब तक जितने भी एग्जाम हुए उन सब में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको अच्छी तरह से इन प्रश्नों को अब याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेख निजामुद्दीन औलिया थे क्या थे? धार्मिक दरबारी, धार्मिक प्रचारक, सूफी संत या फिर कवि? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो क्या थे? एक सूफी संत थे। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सुहरावर्दी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय या फिर फिरदौसी संप्रदाय? तो जो शेख बहाउद्दीन जकारिया है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये थे सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में कौन मानता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शाह मोहम्मद गौस, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज या फिर ख्वाजा मीर दर्द? तो ये इसका सही जवाब क्या होगा कि जो सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस जो है ये मानते थे। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हर जो टॉपिक है उससे डीपली प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? अब संगीत के विरुद्ध कौन सा संप्रदाय था? चिश्तिया, कादरिया, सुहरावर्दिया या फिर नक्शबंदिया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर नक्शबंदिया। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा जो कि संगीत के विरुद्ध था। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सूफी कृति कश्फ अल महजूब का लेखक कौन था? अब लेखक की बात आ गई है, तो इस कृति का लेखक कौन था? अबुल हसन अल हुजविरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर अमीर खुसरो?
तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जो सूफी कृति है कश्क अल महजूब, इसके जो लेखक थे इन्हें कौन थे, अबुल हसन अल हुजवीरी, ये इसके लेखक थे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, या शेख अहमद सरहिंदी के? तो इसका सही जवाब क्या होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, या शेख सलीम चिश्ती? तो इसका सही जवाब क्या होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये अजमेर में आकर के बस गए थे और इन्हीं की दरगाह अजमेर के अंदर है। ये आपको अच्छी तरह से जान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो गलत जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर शंकराचार्य का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट है ये, और वल्लभाचार्य का भी मिसप्रिंट है। तो चार ऑप्शन में से 2 मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो चैतन्य अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, चारवाक शुद्ध अद्वैत लोकायत। तो यहाँ पर जो गलत जोड़ा वो यही है, यानी चैतन्य का संबंध अद्वैत विशिष्ट अद्वैत से नहीं है। यहाँ पर यही यहाँ पर गलत जोड़ा है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र का महानतम कवि कौन था? महान संत और कवि कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामदास, नामदेव, तुकाराम, या फिर कबीर? तो महाराष्ट्र के जो संत की अगर बात हो यहाँ पे और प्रमुख कवि की अगर बात हो तो वहाँ नाम आएगा तुकाराम। ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी थे, ये क्या थे? रामानुजा द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे, एकनाथ के द्वारा या अशोक के द्वारा स्थापित ये जो मंदिर थे, ठीक है, या फिर मठ थे? तो किसके द्वारा मठ स्थापित किए गए थे? ये आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ, भारत के 4 दिशाओं में ये मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो कौन सी भाषा का उपयोग किया था शंकर देव ने? बंगला, अवधी, ब्रजभाषा, या असमिया? तो शंकर देव ने जो है असम की भाषा, असमिया भाषा का प्रयोग किया और लोकप्रिय बनाया इसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे? गुरु नानक, शंकराचार्य, रामानुज, या रामानंद? तो कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति से, विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, एकेश्वरवाद से? पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रामानुजाचार्य का संबंध किससे आता है? तो इनका संबंध आता है विशिष्टाद्वैतवाद से। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? यानी कि दक्षिण भारत का जो दक्षिण से उत्तर भारत तक भक्ति का आंदोलन किसने चलाया? रामानंद, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, या फिर कबीर? तो किसने चलाया था? इन्होंने चलाया था रामानंद जी ने। ठीक है, और शंकराचार्य ने तो 4 मठ स्थापित किए, वो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन था? एक भक्ति के 2 रूप होते हैं, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। ठीक है, अब इसमें निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन था? इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, तुलसी, सूर, कबीर, या मीरा? तो कौन है इसमें सही जवाब? निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर। तो सगुण में क्या होता है? सगुण में मूर्ति पूजा जो की जाती है, मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन निर्गुण में मूर्ति पूजा विरोधी होते हैं। मूर्ति पूजा का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, ये निर्गुण भक्ति धारा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ, मतलब भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी सबसे पहले? रामानंद ने, नानक ने, रामानुजन ने, या फिर कबीर ने? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामानुजम में की थी।
ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। टोटल 30 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसी तरह से और भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई और अच्छे अच्छे प्रश्न जो है उनकी वीडियोस मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो अंतिम प्रश्न है हमारा, शुद्धाद्वैत किसका दर्शन शास्त्र है? कबीर का, वल्लभ का, रामानुज का, या फिर चैतन्य का? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो शुद्धाद्वैतवाद जो है इनका संबंध आता है वल्लभाचार्य से, यानी वल्लभ दर्शन शास्त्र से, इन शुद्धाद्वैत से इनका संबंध आता है। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।